क्या आप भी अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं? बहुत प्रयास करने के बाद, डाइटिंग, एक्सरसाइज और सभी कुछ करने के बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जब भी आपको अपना वज़न कम करना हो या आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले रूट कॉज को पहचानिए। रूट कॉज अगर हमें पता होगा तो हम उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं, उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका कारण जानना। तो आज मैं आपसे एक ऐसा कारण के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप बहुत प्रयास करने के बाद भी अपना वेट लूज़ कर नहीं पाते हैं या आपका वज़न बढ़ता ही जाता है और आप बहुत परेशान रहते हैं। हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी वेलनेस कोच जिगीशा। आपसे शेयर करती हूं अपने वज़न को कम करने की टिप्स, अपने आप को स्वस्थ रखने की टिप्स। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूं कि आपका वज़न अगर बढ़ता जा रहा है और कम नहीं हो रहा है तो इसका पीछे क्या वजह हो सकती है। हाँ जी, इसकी एक वजह जो बहुत ज़रूरी है आपका जानना, हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ जी, हार्मोन्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, इनका रिलीज़ होना। इनके इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी हेल्थ पे, हमारे मोटापे पे बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सो इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, वज़न क्यों बढ़ता है, ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, हम इसे कैसे बैलेंस करें, आज इन सब के बारे में ही बात करने वाली हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से वज़न कम नहीं होता है और मोटापा बढ़ता है? नंबर 1, इंसुलिन। हाँ जी, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो बॉडी शुगर को फैट के फॉर्म में स्टोर करने लगती है। इससे वज़न को कम करने में परेशानी होती है और मुश्किल हो जाता है अपने वेट को मेंटेन करना है। नंबर 2, थायराइड हार्मोन्स। हाँ जी, थायराइड हार्मोन्स के स्लो हो जाने की वजह से या कम सीक्रेट होने की वजह से मेटाबॉलिज्म धीरे हो जाता है। मतलब आप जितना भी खाते हो उससे कम कैलोरीज बर्न होती हैं और वेट बढ़ने लगता है। नंबर 3, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। ये आपके बेली फैट को बढ़ा सकता है, शुगर क्रेविंग्स को ट्रिगर कर सकता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, पीरियड्स का इरेगुलर होना, मेनोपॉज होना, पीसीओएस होना, इन सब में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके असंतुलन की वजह से आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा स्टोर होता है और वेट लॉस की जो प्रोसेस है वो धीरे हो जाती है और आपका वेट गेन हो जाता है। एंड नंबर 5, लेप्टिन एंड ग्रेलिन हार्मोन्स। ये होते हैं हंगर हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स हैं आपकी भूख और फुलनेस का सिग्नल देते हैं। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो आपको हमेशा भूख लगती रहती है और आपको क्रेविंग्स होती हैं, जिसकी वजह से आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं और आपका वज़न कम होने की बजाय बढ़ने लगता है। तो ये थे कुछ ऐसे हार्मोन्स जिनकी वजह से आपकी बॉडी में फैट स्टोर होता है और आपका मोटापा बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि मेरे हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो रहा है, असंतुलन हो रहा है, तो आप इसको क्योर करके अपनी वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बना सकती हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, या इसे मैं कैसे पहचानूँ? तो कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप जज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। सबसे पहला है थकान और आलस। दिन भर थकान लगना, आलस लगना, लॉस ऑफ एनर्जी, किसी काम में मन न लगना या फोकस न कर पाना भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। मूड स्विंग्स, अचानक खुश होना या बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना और छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की निशानी हो सकती है। बेली फैट होना, इरेगुलर पीरियड्स का जल्दी आना या लेट आना, पीरियड्स का फ्लो कम होना या ज़्यादा होना, पेनफुल पीरियड्स, क्रैम्प्स पड़ना और पीसीओएस, पीसीओडी, ये सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, सिम्टम्स हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकते हैं।
ये थे कुछ कारण हार्मोनल इम्बैलेंस के। अब इसे ठीक कैसे करेंगे? अपने लाइफस्टाइल को और हैबिट्स को चेंज करके आप इन हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डाइट की। हाँ जी, अपनी डाइट को बैलेंस बनाकर आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर को इंटेक को प्रॉपर करना, शुगर की क्वांटिटी को कम करना, मैदे को कम करना, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड या जितना भी जंक फूड है आपको इसे बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। अगर आपके इंसुलिन लेवल बढ़े हुए हैं तो आपको शुगर बिल्कुल भी बंद कर देनी चाहिए। अपनी डाइट में नेचुरल फूड को शामिल कीजिए। मेरा प्रकृति से जो हमें वरदान मिला है उसे आप शामिल कीजिए। पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे थायराइड, पीसीओएस और पीसीओडी से रिलेटेड। आप इन्हें भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पानी के इंटेक को प्रॉपर करना है और इसके साथ साथ आपको अपने स्ट्रेस पे काम करना है। अपने लाइफस्टाइल को चेक कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में तो नहीं रहते हैं। इसे आप मैनेज करके अपने आप को हेल्थी और स्वस्थ बना सकती हैं। माइंडफुल ईटिंग, हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल स्ट्रेस और लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया कि हम चलते फिरते खा रहे हैं, उठते बैठते खा रहे हैं, इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि माइंडफुल ईटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम सबके लिए ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। हम जो भी खाना खा रहे हैं अगर स्ट्रेस में खाते हैं तो वो स्ट्रेस भी हमारे अंदर जाता है। पानी अगर स्ट्रेस में पीते हैं तो वो स्ट्रेस अंदर जाता है। तो जब भी आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं तो रिलैक्स होकर खाना खाइए। फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली रूटीन का। इसे आप इग्नोर मत कीजिए। किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे नहीं हो, किसी भी तरह आप इसे अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिए। वॉक करते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए, किसी भी तरह आप अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखिए और एक्टिव रखिए। इससे न सिर्फ आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे पर आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने वज़न को मेंटेन कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और आने वाले खतरों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। आने वाली मेडिकल इमरजेंसी से अपने आप को और अपने परिवार को भी बचा कर रख सकते हैं। थोड़े से एफर्ट्स, थोड़ा सा प्रयास और जिगीशा के टिप्स आपको हमेशा स्वस्थ और निरोगी रखेंगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आपको उस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।